ये कह रहे हैं कि आप जो है 20,000 रुपया दे करके कह रहे थे उनका धर्म बदलवा दो, उसमें क्या सच्चाई है? ये झूठ है सर, सब झूठ है ना। आप ये बाकी कहीं मतलब जगह को लेकर हो रहा है क्या? जमीन को लेकर बाकी बिल्कुल परेशान मत। बाकी कोई नहीं है यहाँ, सब यही है, नंगियापन करते हैं बाहर क्या। 13 तारीख को कानपुर के बर्रा में हुए अंसार अहमद के साथ दुर्व्यवहार के मामले में जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की और उसके बाद नामचार के लिए जो कार्रवाई की गई, थाने से ही सबको जमानत मिल गई। जिस तरह के हमला किया गया था, जिस तरह से उनकी पिटाई की गई थी, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर का पूरा मामला बनता है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, उसकी एक मिसाल भर है। पुलिस ने नामचार के लिए FIR दर्ज की। इस मामले में जमात इस्लामी हिंद और APCR और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उसके साथ ही उस महिला के पास भी जमात इस्लामी के लोग और ये APCR के लोग, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के लोग पहुँचे, सबके बयानात दर्ज किए, सबसे बात की और उसके साथ अंसार हुसैन जिसकी पिटाई की गई थी, उसकी कुछ आर्थिक मदद भी की गई है। तफसील से इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। इसके साथ ही फेसबुक पर आप हमारे चैनल को लाइक करें और उसके साथ ही फॉलो भी करें। तो अंसार हुसैन ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि मामला विवादित है, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, हम पूरे इलाके में अकेले हैं, यानी ज़्यादातर गैर मुस्लिम हैं मेरे आसपास रहने वाले और किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस चीज़ को मुद्दा बनाया जा रहा है, जिसको लव जिहाद का एंगल दे करके मेरी पिटाई की गई और मेरे ऊपर FIR दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है कि मैंने 20,000 रुपये के लालच दे करके उस महिला से को धर्म परिवर्तन करने के कहा। मैं खुद गरीब आदमी हूँ, 20,000 रुपये मैं किस तरह से दे सकता हूँ? ये सरासर इल्ज़ामात हैं। सुनिए, अंसार हुसैन से जब इस वफ्द ने मुलाकात की तो अंसार हुसैन ने क्या कहा। हम दो आदमी को मालूम पहचान पाए तो मेरे अच्छा, ये जो आप एक सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आप जो है 20,000 रुपया दे करके कह रहे थे उनका धर्म बदलवा दो, उसमें क्या सच्चाई है? ये झूठ है सर, सब झूठ है ना। आप ये पूरा हिंदू इलाका है, अकेला घर है मेरा, आप किसी से पूछ लीजिए यहाँ पे कि अगर मुल्ला जी इस धर्म की बात कर रहे हो। मेरा नाम अफसार अहमद है, लेकिन दाढ़ी रखा है तो मुल्ला जी कहने लगे। मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ। मतलब आपके साथ टोटल झूठ का है। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता हूँ। क्या उसके साथ ही उस बच्चे से भी बात की जिसका दृश्य आपने देखा होगा, जब पिटाई हो रही थी वो अपने बाप से लिपटा हुआ था बच्चा। उस बच्चे ने भी कहा कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में मॉब आया और हम डर गए थे, हम परेशान थे। रोने लगे थे तो मेरे पापा हमको कोई धक्का देता, रात मारिस था है। किसने बेटा? हम वो अजीवन डाला और क्या कहते हैं उसको, डॉन था है। और हम लोग बच गए, नहीं तो हम गड्ढे में गिर जाते। हम किचन में सने तो मेरे पापा पकड़ लिए, नहीं तो हम गिर जाते। कितने लोग थे बेटा? बहुत लोग थे। कितने लोग? 100, 200, 300, 400, 500? बहुत थे। इसके साथ ही जो इलाके के लोग हैं, आसपास के जो गैर मुस्लिम लोग हैं, वो भी खुल करके सामने आ रहे हैं। अंसार हुसैन के एक दिवाकर नाम का व्यक्ति से बात की इस टीम ने और उसने ये कहा कि हम इस तरह के अत्याचार का समर्थन नहीं करते। क्या नाम है आपका? गोविंद दिवाकर। कल परसों क्या घटना हुई थी यहाँ पर? परसों घटना क्या हुई, चौराहे में मौजूद था मैं, इसमें घर के बाहर हूँ, मेरे घर में टेंशन चल रही है। ये छोड़ के तीसरा घर मेरा भी है। ये सिर्फ नंगियापन है यहाँ पे, बाकी कुछ भी नहीं। किस बात का नंगियापन हो रहा है? किस बात का? इतने का है, बाकी कहीं कुछ। मतलब जगह को लेकर हो रहा है क्या? जमीन को लेकर बाकी बिल्कुल परेशान मत। बाकी कोई नहीं है यहाँ, सब यही है, नंगियापन करते हैं बाहर क्या। तो देखा आपने, मैंने पूरी तरह से इस मामले में जो बात की गई है पीड़ित परिवार से, उनसे उनके पूरा तरह से दिखाने की कोशिश की। एक महिला की भी बाइट है इसमें, जो इस पूरे मामले में जिसके जरिए भी शिकायत की गई है, उसकी भी बात आप सुन लीजिए। जुलाई की ये 9 वाली न छोड़े, अगली 9 जुलाई की है। हाँ। आप तब से ये परेशान कर रहे हैं? तब से लोग हमको परेशान कर रहे हैं। हम देखो दौड़त रहे, हमारी ना रिपोर्ट लिखी गई, तब हमने ऊपर से रिपोर्ट अपनी लिखाई। नहीं तो रिपोर्ट आपने कब की? हमारी रिपोर्ट लिखी गई थी 9 तारीख के,
तो 9 तारीख वाली तो हमने ऐसे लिखाया, चलता हुआ ऐसे एक लोग मिल गए रास्ता में, उनसे लिखाया तो मेरी पूरी बात नहीं लिखी गई। फिर हम ऊपर गए, ऊपर से लिखाया ऊपर कहाँ गई मतलब आप रिपोर्ट दिखाने? कचेरी, हाँ सब आन दौड़े। अब जब मेरी नहीं सुनाई हुई, हमारे हमारे दामाद को भी उठा लिया गया। अच्छा, किसने उठाया आपके दामाद को? पुलिस उठाया। फिर हम लुके लुके फिरे, जब कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा लगा गया तो हम लुके लुके भागे 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 फिरे। एक दिन जब हम वहाँ के पूछी के पुलिस आई, फिर कहने लगी कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दिया गया है, ऐसा है कि तुम लोग अपना वो करो। तो हमका कुछ बात का मुकदमा लिखे, जब लुके लुके जो हम लोग उनको मारा भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया, और कह रहे उनकी जब मतलब आपका कहना है कि उन लोगों ने आपको मारा है, उन्होंने आपने उनको नहीं मारा है? कौन मारने वाला भाई? नहीं, हम बात ठीक है बस हो गया, आपकी बात काफी है। मैं बार बार इस पूरे मामले को लेकर ये कह रहा हूं कि जब से बीजेपी शासित कई राज्यों में बिल लाया गया है लव जिहाद के नाम पर कि मुस्लिम लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों को लालच दे करके प्रेम जाल में फंसा करके उनसे ज़बरदस्ती शादी करते हैं और उसके बाद उनको छोड़ देते हैं, उनको तलाक दे देते हैं। इस तरह के मामले जब से सामने आए हैं, जब से ये कानून बना है, तो इस तरह के मामले जितने भी सामने आ रहे हैं उसमें 95% केसेस ऐसे हैं जो कोर्ट से छूट जा रहे हैं, लोगों को ज़मानत मिल रही है और उसके बाद कई केसेस में ये देखने में आया है लोग बाइज्जत बरी हो रहे हैं। वजह क्या है? ज़रा सा भी किसी का पड़ोसी के साथ विवाद होता है, झगड़ा होता है, किसी भी चीज़ को, जाहिर सी बात है एक साथ रहते हैं, वर्षों से रहते चले आ रहे हैं, सदियों से रहते चले आ रहे हैं, देश में आपस में विवाद भी होते हैं। मुसलमान अगर एक इलाके में रहते हैं, मुसलमान में विवाद होते हैं, गैर मुस्लिम अगर किसी इलाके में रह रहे हैं आपस में होते हैं। कई दफ़ा हिंदू मुसलमानों में भी आपस में विवाद होते हैं, रास्ते को लेकर, सफाई को लेकर, कूड़ा डालने को लेकर। जब पड़ोसी हैं कोई ना कोई मुद्दा रोज़ाना बना रहता है, इस तरह के विवाद होते हैं। कई दफ़ा नौबत जो है वो मारपीट तक पहुंच जाती है। स्वाभाविक है इस तरह का स्वभाव, आदमी है, गलतियां होती हैं चाहे वो किसी से भी हों, और जाहिर सी बात है उसमें लोग इस कानून का फ़ायदा उठा रहे हैं। विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और उसके बाद कई दफ़ा इस तरह के केसेस ज़्यादातर जो देखने आ रहे हैं वो प्रॉपर्टी विवाद का मामला सामने आ रहा है। ज़मीन को लेकर के बहुत सारे विवाद सामने आ रहे हैं। पहले जिस तरह से रेप केस का छेड़छाड़ के इल्ज़ामात लगाए जाते थे, पहले जिस तरह से रेप और छेड़छाड़ के इल्ज़ामात लगा करके लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता था, कई केसेस में इस तरह से जानबूझकर फंसा करके बंद करा दिया जाता था, और जिस तरह से रेप की धाराएं हैं उसमें जल्दी ज़मानत नहीं होती है, और उसके बाद जब वो जेल में पहुंच जाता था तो कंप्रोमाइज़ के लिए ये कहा जाता था कि तुम्हारे साथ जो हमारा विवाद का चल रहा है इसको वापस लो, इसमें हमारे फेवर में इसमें डिसीज़न करो, उसके बाद हम केस वापस लेंगे। कुछ इसी तरह के केसेस लव जिहाद के नाम पर देखने में आ रहे हैं। गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो। गुजरात में भी जिस तरह जमीयतुल उलमा-ए-हिंद के ज़रिए कोर्ट में याचिका डाली गई हाई कोर्ट में कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, जो ये बिल बनाया गया है ये पूरी तरह से कानून के ख़िलाफ़ है, इसको ख़त्म किया जाए। और उसकी वजह से कोर्ट ने सरकार को नोटिस किया है और जवाब मांगा है, और उसमें कई इस तरह के सवालात किए गए हैं जो पूरी तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस मामले को लेकर रिट डाली गई है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है, अभी सुनवाई हो रही है। अभी तक नोटिस ही जारी करने का सिलसिला शुरू किया गया है, लेकिन आगे की सुनवाई अभी इसमें नहीं हुई है। और ये कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार से ये बिल टकराता है, क्योंकि संविधान ने हमें हक दिया है कि हम जिस मज़हब में चाहें रहें, हम जिस मज़हब में चाहें शादी करें। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमान लड़की से शादी करूँ, अगर हिंदुस्तान के कानून की बात करते हैं तो। ये ज़रूरी नहीं है अगर कोई गैर मुस्लिम है तो गैर मुस्लिम से ही शादी करे, वो ईसाई से भी शादी कर सकता है, मुसलमान से भी शादी कर सकता है, सिख से भी शादी कर सकता है, वो आज़ाद है जिससे चाहे शादी करे। ये हमें कानून ने हक दिया है, और इस तरह के कानून का जो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जिसको कहा जाता है, जिसके ऊपर किसी भी तरह से हथियार नहीं चलाया जा सकता, जिसको किसी तरह से कट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बिल के लाने के बाद लव जिहाद का उस मौलिक अधिकार पर ही कैची कराने की काम सरकार ने किया है। बार बार सवाल उठते हैं बीजेपी के ऊपर, संघ के ऊपर, आरएसएस के ऊपर, कि ये लोग देश के कानून को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, और जिस कानून को भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, लिखा था, जिसको कैबिनेट ने पहली पास किया था, उस कानून में बहुत खूबसूरती के साथ
तमाम लोगों को जीने की आज़ादी, कोई भी मज़हब इख्तियार करने की आज़ादी दी गई थी। लेकिन अब इन्हीं चीज़ों पर अंकुश लगाया जा रहा है। उसके साथ ही पर्सनल लॉ को न सिर्फ मुसलमान बल्कि और कबाइली बहुत सारे हैं जहाँ पर अलग अलग कानून चलते हैं, उसकी पूरी तरह से इजाज़त दी गई थी। अगर आप साउथ में जाते हैं तो साउथ में भी अलग तरह का पर्सनल लॉ है, लेकिन मुसलमानों को निशाना बना करके बार बार पर्सनल लॉ में मुदाखलत की बात की जाती है। जिस तरह से तलाक़ बिल लाया गया, तलाक़ बिल ला करके जिस तरह से उसमें कुछ ऐसे प्रावधान लाए गए जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं और इस्लाम के मानने वालों के लिए ही संविधान में यह हक़ रखा गया है कि वो अपने हिसाब से शादी ब्याह, जायदाद में बंटवारा अपने मज़हब के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन उस पर कैंची चलाई गई। अब फिर मुसलमानों को निशाना बना करके पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लाने की बात कही जा रही है। हालांकि मुसलमान ने उसका स्वागत किया है, मुसलमानों पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लाइए, लेकिन वोट बैंक की सियासत मत कीजिए। इस तरह के कानून सिर्फ वोट बैंक की सियासत है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, 5 राज्यों में इलेक्शन आ रहे हैं, उन्हीं इलेक्शन की तैयारियों में इस तरह के कानून लाए गए। अब ये देखने वाली बात होगी कि मामले जब कोर्ट में पहुंचे हैं, हाई कोर्ट्स में चल रहा है लव जिहाद को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस तरह से संज्ञान लेते हैं और आगे की कार्रवाई किस तरह की जाती है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।